एलएसी पर भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने हमेशा एलएसी का सम्मान किया और चीन को भी ऐसा करना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि एलएसी पर कल जो हुआ उससे बचा जा सकता था। दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है। 6 जून को सीनियर कमांडरों की अच्छी बैठक हुई। इसके बाद ग्राउंड कमांडरों के बीच कई बैठक हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि सब कुछ अच्छे से होगा। चीनी पक्ष गलवान वैली में एलएसी का सम्मान करते हुए पीछे चला गया, लेकिन चीन के द्वारा स्थिति बदलने की एकतरफा कोशिश करने पर 15 जून को एक हिंसक झड़प हो गई। इसमें दोनों पक्षों के लोगों की मौत हुई है। इससे बचा जा सकता था। देश में कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने 2 दिन की केंद्र और राज्य सरकारों की अहम बैठक बुलाई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल पंजाब, चंडीगढ़ समेत पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों के सीएम के साथ बैठक की। मुख्यमंत्रियों से संवाद में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से हुई किसी भी मौत असहज करने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य में जब भी कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर काम किया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाना अब और भारी पड़ने वाला है। दरअसल राज्य सरकार ने चालान की राशि बढ़ा दी है। सूबे में पहले बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चलाने पर 500 रुपए का जुर्माना लगता था। इसे बढ़ाकर अब 1000 रुपए कर दिया गया है। वहीं फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का चालान होगा। इसके अलावा वाहन को गलत ढंग से मॉडिफाई कराकर बेचने पर 1 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। पार्किंग का दोबारा उल्लंघन करने पर अब 1500 रुपए का फाइन देना होगा। बता दें, पहले पार्किंग के नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दोबारा उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगता था। ये अब बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस की दीवार पर विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती और पशुधन विभाग में टेंडर घोटाले को लेकर ये पोस्टर लगाए गए। इन 10 विवादित पोस्टरों में पोस्टर लगाने वाले का नाम नहीं लिखा है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टर को हटा दिया है। इन विवादित पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ आरोपियों की फोटो को दिखाया गया। पुलिस के संज्ञान में मामला आने के बाद तत्काल पोस्टर हटा दिए गए। साथ ही पोस्टर लगाने वाले की तलाश भी शुरू की गई है। पोस्टर में किसी भी पार्टी या नेता का नाम नहीं है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड करने के बाद से ही उनके सुसाइड करने को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये पहले ही साफ कर दिया गया है कि सुशांत ने खुद फांसी लगाकर अपनी जान दी थी, मगर अब इस बात की गंभीरता से छानबीन की जा रही है कि सुशांत के सुसाइड करने की वजह क्या थी। इस मामले में हाल ही में सुशांत के करीबियों से पूछताछ की गई है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के जानने वाले कुल 9 लोगों से एक्टर के बारे में पूछताछ की गई है। सुशांत की एक बहन मुंबई में ही थी। विस्तार से उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। पिता और बाकी 2 बहनों का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है। सुशांत के परिवार में से किसी ने भी सुसाइड के मामले में किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई है। सुशांत के क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर और दोस्त सिद्धार्थ पिथानी का भी बयान दिया गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.